बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू जो हमने साइंटिफिक मेथड जो टॉपिक बेसिकली हमने स्टार्ट किए हैं, जिसके हमारे पास कितने स्टेप थे, 6 स्टेप थे जो हमने वन बाय वन रीड किया। जो सबसे पहला स्टेप था वो था रिकॉग्नाइजेशन, देन जो नेक्स्ट था वो था ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिटेक्शन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन में साइंटिस्ट कोई भी इशू है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशन में उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उससे उसके टू टाइप्स इन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की। एक हमारे पास क्वालिटेटिव थी, एक क्वांटिटेटिव थी। क्वालिटेटिव वो थी जिसमें हम नंबरिंग को ऐड नहीं करते, देन क्वांटिटेटिव वो वाली थी जिसमें हम नंबरिंग को ऐड करते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस जो है वो बनी। हाइपोथेसिस हमारे पास एक वो वाली एक्सप्लेनेशन होती है, एक आरजी एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट डिडक्शन, जो हाइपोथेसिस के रिजल्ट बना, जो रिजल्ट आया उसे नेक्स्ट डिडक्ट किया, उसके लिए एक स्टेटमेंट थी इफ एंड जो था देन। ठीक है, यहाँ तक जो है वो मैं आपको विद एग्जांपल क्लियर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है आज हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास 5 वाला स्टेप था वो क्या था, एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स वो वाली चीज़, ठीक है, जो एक साइंटिस्ट या जो एक इंसान अपने हाथ से करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तजुर्बात। ठीक है, वो वाले तजुर्बात जो कोई बंदा अपने हैंड से कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, अब बेटा जो हमारे पास आफ्टर द डिडक्शन, डिडक्शन के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेरिमेंट, जो कि एक साइंटिस्ट करता है अपनी जो हाइपोथेसिस है या अपनी जो डिडक्शन है उसको ट्रू प्रूव करने के लिए। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा बुनियादी कॉन्सेप्ट है ऑफ साइंटिफिक मेथड, किसी भी साइंटिफिक मेथड का। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस, अब कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है ना, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं या तो हाइपोथेसिस जो होती है हमारे पास ट्रू प्रूव हो जाती है, या हाइपोथेसिस क्या होती है, डिसप्रूव भी हो सकती है। जैसे हमने वो पढ़ा था कि एक एरिया ऐसे जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है, मतलब जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी नॉर्मल से उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, उन सारी चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेक्शन तक रीड किया। अब जो एक्सपेरिमेंट में है कि हम क्या है उसको कि वाकई उसकी जो है इस वजह से ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जो हमने उसका एक पूरा पॉइंट बनाया था, तो उस चीज़ में या तो हम उसे जो हमने स्टेप बनाए वो या तो हमारे राइट प्रूफ भी हो सकते हैं या हमारे रॉन्ग प्रूफ भी हो सकते हैं। तो एक थ्योरी को या एक हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को हम जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं या फिर उसको डिसप्रूव भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस में भी करेक्ट आर डिसप्रूव। अब इसके बेटे टू सेटिंग होती है, ये इसकी टू कैटेगरीज होती है। एक हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसकी सेटिंग में इसके दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक्सपेरिमेंट की टू टाइप्स में करते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट वो वाला होगा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कंट्रोल ग्रुप है वो वाला होगा कि जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करें। फॉर एग्जांपल जो कंट्रोल ग्रुप है वो वाला ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट के अंदर अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है तो 2 प्लांट हम लेंगे, एक हम अपनी ऑब्जर्वेशन में अपने पास रखेंगे, उसकी ग्रोथ कराएंगे, और जो दूसरा है उसमें जो है उसे नॉर्मल जो है इन्वायरमेंट में रख देंगे। अब वो वाला जो प्लांट जो हमने नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखा है वो क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक है, जो नेचर की वजह से है, जो आर्टिफिशियली नहीं है। और वो वाला जो एक्सपेरिमेंट हम करें, एक इंसान एक्सपेरिमेंट करे, आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी उस हिसाब से जिस हिसाब से होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं होगी क्योंकि वो किस में था, ऑब्जर्वेशन में था, उसको कोई वो वाला माहौल प्रोवाइड, वो वाला इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया था जो एक हमने किसको प्रोवाइड किया था, कंट्रोल ग्रुप को। तो इन सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट में। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, किसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा कि जिसमें प्लांट की कोई ग्रोथ, नो ग्रोथ, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। कंट्रोल ग्रुप में एक उसकी खास कैटेगरी में क्या होगी, उसकी एक ग्रोथ अच्छी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या, रिजल्ट, सबसे लास्ट स्टेप। अब रिजल्ट में जो हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन वाला स्टेप पढ़ा,
ऑब्जर्वेशन, देन हमने हाइपोथेसिस, देन हमने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट। इन सब को पढ़ने से, इन सब के अंदर जो हमने वर्क किया उसमें जो जो हमारे पास चीज़ें आई, जो हमने एक लिस्ट बनाई, उन सब को हम क्या करेंगे, गैदर करेंगे। साइंटिस्ट गैदर डाटा। वो जो 5 स्टेप के अंदर उसने डाटा जो है वो ऐड किया था, डाटा जो है उसकी एक लिस्ट बनाई थी, उसको वो गैदर करेगा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट से दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो एक तज्जिया यूज करेगा किस चीज़ को समराइज करने के लिए, अपने रिजल्ट को समराइज करने के लिए वो एक उसकी पूरी जो है वो लिख लेगा, बना लेगा डेटा, ताकि वो दूसरों को शो करा सके कि मेरा जो रिजल्ट है वो ऐसे आया, उसको अपने रिजल्ट को समराइज कर सके। एट लास्ट साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट। साइंटिस्ट जो होते हैं वो जो एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन उसने आज तक के जितने स्टेप्स में, जो फर्स्ट 5 स्टेप 1 2 3 और 4, 1 वाला हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन, और सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन, थर्ड वाला हाइपोथेसिस, 4 वाला डिडक्शन, 5th वाला एक्सपेरिमेंट, इन सब से जो उसे डाटा मिला है उसको वो क्या करेगा, रिजल्ट में जो है उसे स्टोर कर लेगा, और लास्ट में वो क्या करेगा, उसको पब्लिश करेगा। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे उसकी मीटिंग्स होंगी। आफ्टर द मीटिंग प्रूव हो जाएगा कि उस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, या उसके लास्ट में उसे जो भी मिलेगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज हाइपोथेसिस, या राइट अ डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, या व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन की स्टेटमेंट क्या होती है। तो डिडक्शन की स्टेटमेंट हमारे पास इफ एंड देन जो होती है वो इसकी स्टेटमेंट होती है। लास्ट में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग थ्योरी एंड लॉ का डिफरेंस करेंगे। ओके।